नमस्कार। सितंबर माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए। हमारे चैनल पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम आर.ओ. ए.आर.ओ. 2023 परीक्षा के लिए चल रहा है। उससे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे आगे। पूरे 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स इसमें समाहित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई। विनोबा भावे इसको पाने वाले पहले भारतीय थे। 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 व्यक्तियों को मिला है। उसमें से एक भारत के हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के कोरवी रचंद को शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। भारत के डॉक्टर रवि कन्नन को कैंसर रोग में उनके उत्कृष्ट काम के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तिमोर लेस्ते के यूजोनियो लेमोस को पर्यावरण संरक्षण के लिए और फिलीपींस की मरियम कोरोनेल फेरर को शांति और महिला भागीदारी के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। दिसंबर 2023 में कश्मीर में मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता की मेज़बानी होगी। ये इसका 71वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो कि कहाँ होगा? कश्मीर में होगा। तो यानी इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में आयोजित हो रही है। आदित्य एल1 मिशन, ये भारत का सौर मिशन है। 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया। PSLV C57 उसके एक रॉकेट है, उसका नाम है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये लैग्रेंज पॉइंट, जिसको L1 कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचेगा 125 दिनों में। लैग्रेंज पॉइंट कहाँ है? जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एकदम संतुलित होता है और वहाँ पर ईंधन की खपत कम होती है। वहाँ पर ये पहुँचकर सूर्य के सबसे बाहरी सतह का अध्ययन करेगा। महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। 1974 में स्थापित ये कंपनी, इसका हेडक्वार्टर भारत के मोहाली, पंजाब में है। जया वर्मा सिन्हा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। 1905 में जब से रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है, तब से कोई भी महिला उसकी अध्यक्ष नहीं बनी है। ये पहली महिला है जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को और सुलाई शहद, इन 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। डूरंड कप फुटबॉल 2023, ये भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। इसका 132वां संस्करण आयोजित हुआ, जिसको मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराकर 23 वर्ष के बाद खिताब जीता है। मोहन बागान अब तक कुल 17 बार ये खिताब जीत चुका है, लेकिन पिछले 23 साल से इसने ये खिताब नहीं जीता था और अब इसने ईस्ट बंगाल को हरा के डूरंड कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट जीत लिया है। NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम है। NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी मानित विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की गई है और इसको कार्निक इंक नामक कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। गोरिल्ला ग्लास आप सभी को पता है, जो हमारे मोबाइलों में लगता है, उसी को गोरिल्ला ग्लास कहते हैं। तो अब उसका जो मैन्युफैक्चर होगा वो भारत में ही होगा। कहाँ पर? तेलंगाना में। अमेरिका का जॉर्जिया शहर, इसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत मंथ के रूप में मनाने की घोषणा की है। कहाँ? अमेरिका के जॉर्जिया शहर ने। आर माधवन, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान यानी FTII के नए अध्यक्ष नामित हुए हैं। कौन? आर माधवन। FTII का मुख्यालय पुणे में है। उद्यमिता के लिए शिक्षा, ये शिक्षा मंत्रालय और फेसबुक, जिसका अब नाम मेटा हो गया है, उसकी एक संयुक्त पहल है। दोनों ने साथ मिलकर इसको आरंभ किया है और इसके तहत अगले 3 वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। कर्नाटक का हासन लोकसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना JDS के यहाँ पर सांसद थे। उनके द्वारा कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त होने के कारण कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस सीट को शून्य घोषित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरोग्य मैत्री क्यूब, विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल है। भारत द्वारा इसका अनावरण किया गया। नट्टाया बूचाथम, थाईलैंड की है। T20 में 100 विकेट लेने वाली एसोसिएट देश की ये पहली गेंदबाज बनी है। कौन? नट्टाया बूचाथम।
अमूल, अमूल कंपनी, ये होंगझू चीन में जो इस समय एशियाई खेल चल रहा है उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है अमूल। अमूल एक डेयरी संस्था है जिसका मुख्यालय गुजरात में है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। डेनियल मैकगेही कनाडा की हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ये विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी। कौन? डेनियल मैकगेही कनाडा की हैं। एन वलारमथी, ये एक वैज्ञानिक थी, इनका निधन हो गया है। एक वैज्ञानिक थी और इनको मुख्य रूप से जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी उसमें काउंटडाउन की जो आवाज़ थी वो इन्हीं की थी, एन वलारमथी की। इनका हाल ही में निधन हुआ। मनीष देसाई को पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर राजेश मल्होत्रा की जगह लेंगे। पीआईबी की स्थापना 1919 में हुई थी। इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वां आसियान शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका पूरा नाम है। इसके कुल 10 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत जो है वो इसका सदस्य नहीं बल्कि पर्यवेक्षक राष्ट्र है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। जल जीवन मिशन, इससे संबंधित एक आंकड़े आए हैं। 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई, तब से लेकर 2023 में यानी 4 वर्षों में लगभग 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है। 2019 में जब इसकी शुरुआत हुई तो ये लगभग 3.23 करोड़ था। 6 राज्य गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, दादरा नागर हवेली और पुडुचेरी में 100% हर घर जल का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया गया है। ओके। इंद्रजाल, ये क्या है? ये विश्व का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका हाल ही में अनावरण हुआ है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है और इसको हैदराबाद के ग्रेने रोबोटिक्स नामक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। राजेश नाम्बियार, ये नेस्कॉम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज इसका फुल फॉर्म है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। एक गैर लाभकारी संस्था है। प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु एक शीर्ष निकायों में माना जाता है। कौन? नेस्कॉम। मालवीय मिशन, ये यूजीसी का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसको आरंभ किया गया है। इसमें क्या होगा? मानव संसाधन विकास केंद्र है, इनका नाम बदला जाएगा और इसको मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र करने की घोषणा की गई है इस मिशन के तहत। G20 शिखर सम्मेलन 2023, 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो कि 26 फुट की थी वो स्थापित की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम है G20 इंडिया। कुल 20 सदस्य देश इसमें थे, 19 सदस्य देश थे और एक यूरोपीय संघ। G20 में आप सभी को पता है 9 देशों को आमंत्रित किया गया था जो कि मिस्र, बांग्लादेश, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन और सिंगापुर हैं। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। 2008 से इसका शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। देखिए G20 से संबंधित मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जब इसका सम्मेलन समाप्त हुआ था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की सांची, ये भारत की पहली सोलर सिटी बनी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया हाल ही में। प्रवीण अंजना राजस्थान की हैं, ये मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विजेता बनी हैं। हाल ही में उड़ीसा के 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कपड़ा गंडा सॉल और कोरापुट का काला जीरा चावल, इन 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल 25 और 26 सितंबर को गाजियाबाद के हिंडर एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया। आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स और डीएफआई द्वारा इसका संयुक्त रूप से आयोजन किया गया है। यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट, ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के उसमें से एक है। इसमें पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने
डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। ये उनका 24वां ग्रैंड स्लैम है और चौथा यूएस ओपन का खिताब है। जबकि महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता, आरियाना सबालेंका को हराया और ये कोको गॉफ का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 131 शहरों को लेकर कुल 3 श्रेणियों में विभाजित करके स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया गया है। इसमें जो पहली श्रेणी है 10 लाख जनसंख्या से ऊपर, इसमें सर्वश्रेष्ठ शहर इंदौर को माना गया है। नंबर 2 पर यूपी का आगरा है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का ठाणे शहर है। वहीं सबसे खराब स्थिति मदुरै की है, जिसका सबसे अंतिम स्थान है, और इसके बाद हावड़ा और उसके बाद जमशेदपुर है। वहीं 3 से 10 लाख कैटेगरी में नंबर 1 पर अमरावती है, नंबर 2 पर मुरादाबाद और नंबर 3 पर गुंटूर है। वहीं 3 लाख से कम कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश का परवाणु नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर भी हिमाचल प्रदेश का काला अम्ब शहर है और तीसरे नंबर पर उड़ीसा का अंगुल शहर है। ओके। त्रिशूल ये भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास है। पश्चिमी वायु कमान द्वारा लेह से लेकर राजस्थान तक इसका आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख यानी जो 15 अप्रैल को ये बंगाली कैलेंडर का प्रथम दिवस भी है, इसको बंगाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बांग्लार माटी बांग्लार जोल को राज्य गीत भी घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा। मून स्नाइपर ये क्या है? जापान का चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान है, जिसको H-2A रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया और जापान के इस यान की जनवरी में चांद पर पहुंचने की संभावना है। जनवरी 2024 में अगर ये चांद पर पहुंच जाता है तो ये चांद पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। अभी हाल ही में भारत ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और भारत विश्व का 4था देश बना था ऐसा करने वाला। एयरबस ये फ्रांस की वाणिज्यिक विमान निर्माता कंपनी है। रेलवे के गतिशक्ति विश्वविद्यालय जो कि बड़ोदरा में स्थित है ने भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एयरबस के साथ एक समझौता किया है, तो ये याद रखिएगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई। ये क्या है? दुनिया में वैकल्पिक व स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल को 20% तक मिश्रित करना। 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। अगर हम बात करें 19 देशों में कि जो G20 के सदस्य इसमें शामिल हुए हैं वो हैं भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, इटली, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना। जबकि बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE ये जो आमंत्रित सदस्य थे ये इसमें शामिल हुए हैं। और आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड ये भी इस गठबंधन में शामिल हुए हैं जो कि गैर G20 सदस्य हैं। ओके। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 कुल 32 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। 25 अगस्त से 10 सितंबर तक फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया इन 3 जगहों पर बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया। जर्मनी इसमें विजेता रही। फाइनल में इसने सर्बिया को हराया। सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 इसका विजेता भारत बना, बांग्लादेश को हराया। 5वीं बार भारत ने ये प्रतियोगिता जीती है। राष्ट्रीय पोषण माह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे सितंबर माह को यानी 1 से लेकर 30 सितंबर तक को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। लद्दाख के न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। ये लगभग 13,710 फीट ऊंचा होगा और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। अजय टू योगी आदित्यनाथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है, शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित है। इसने एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। 67 स्थानों पर एक साथ इसकी लॉन्चिंग की गई और इसके साथ ही इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया। किसने? अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग ये अमेरिकी संस्था है वार्षिक विश्व रिपोर्ट, उसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। कुल 136 देशों को शामिल किया गया है इसमें। पहला स्थान स्विट्ज़रलैंड को मिला है लगातार दूसरी बार और कुल 6 बार स्विट्ज़रलैंड को इस रैंकिंग में पहला स्थान मिल चुका है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर स्वीडन और चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। वहीं भारत का इस रैंकिंग में 30वां स्थान है, जबकि 2022 में भारत को 31वां स्थान मिला था। किरण जॉर्ज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स खिताब जीता।
वरुण 23 ये भारत और फ्रांस के बीच का नौसैन्य अभ्यास है। इसका 21वां संस्करण अरब सागर में आयोजित हुआ। भारत और फ्रांस के बीच के जो अन्य अभ्यास हैं उनको देख लीजिए। डेजर्ट नाइट और गरुड़ ये दोनों वायु अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले, जबकि शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। सिंधु गंगा धरन ये नैस्कॉम की नई उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इसके अध्यक्ष राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। नैस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ है। पनडुब्बी नंबर 841 ये उत्तरी कोरिया द्वारा लॉन्च उसकी पहली परिचालित सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी है, जिसका नाम है पनडुब्बी नंबर 841 या सबमरीन नंबर 841। अमेरिका के लुइस विले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, चाहे अभी वो कुछ देर पहले हमको बताया था आप लोगों कि अमेरिका का जॉर्जिया शहर है वो अक्टूबर माह को पूरा हिंदू दिवस उसने घोषित किया है, और अब ये अमेरिका का लुइस विले शहर इसने 3 सितंबर को सनातन धर्म के रूप में घोषित किया है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। उसी की याद में 1995 से प्रतिवर्ष हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। C-295 विमान ये क्या है? ट्रांसपोर्ट विमान है, एयरबस द्वारा निर्मित है। भारत को ये पहला विमान स्पेन से मिला है। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए चेक इन, बोर्डिंग गेट और आगमन पारगमन के समय जो होने वाली परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए एयर इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। रजनीश कुमार ये मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। मास्टर कार्ड इंडिया एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है। प्रोफेसर नजमा अख्तर ये जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर हैं। इनको शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा आर्मी के एक डॉक्टर हैं। इनको नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेनियल ये एक भूमध्य सागरीय तूफान या चक्रवात है। इसने लीबिया में काफ़ी तबाही मचाई। लीबिया में इसकी वजह से बाढ़ आ गई और लगभग 5300 लोगों की मौत हो गई। तो ये काफ़ी भयानक तूफान था। कहाँ पर आया था? लीबिया में आया था। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। 2023 के टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में इनको शामिल किया गया है। UPAG ये कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक एकीकृत पोर्टल है। इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 टाइम पत्रिका अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका है। उसके द्वारा 750 कंपनियों का मूल्यांकन किया गया है और उसके अनुसार विश्व की जो सबसे बेस्ट कंपनी है वो है अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट। दूसरे नंबर पर अमेरिका की ही एप्पल कंपनी है और तीसरे नंबर पर ही अमेरिका की अल्फ़ाबेट कंपनी है। वहीं भारत की कंपनियों में इन्फोसिस नंबर 1 पर है और इसको इस रैंकिंग में 64वां स्थान मिला है। इन्फोसिस की स्थापना NR नारायण मूर्ति ने 1981 में की थी। ये एक IT कंपनी है। IT क्षेत्र की भारत की एक दिग्गज कंपनियों में से एक है। साबूदाना जिसको सलेम सागो भी कहा जाता है, इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। सलेम सागो क्योंकि तमिलनाडु के सलेम ज़िले में सबसे पहले इसको बनाया गया था, इसका उत्पादन हुआ था, इसीलिए इसको सलेम सागो कहा जाता है। टैपियोका पौधे की जड़ से कुचले हुए गीले स्टार्च पाउडर से इसका निर्माण होता है और व्रत वगैरह में इसको ज़्यादातर खाया जाता है। साबूदाना सलेम सागो को। ओके। कर्नाटक का बेंगलुरु, यहाँ पर भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन की शुरुआत की गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में। यशोभूमि ये क्या है? गुजरात के द्वारका में निर्मित भारत का सबसे बड़ा LED कन्वेंशन सेंटर है। सॉरी, इसमें गुजरात नहीं होगा, ये दिल्ली होगा। यहाँ पर आप लोग दिल्ली कर लीजिएगा, पिछले भी हमने इसको गलत बताया था, खैर उसके बाद करेक्शन करवाया था। तो ये दिल्ली के द्वारका में स्थित है, ना कि गुजरात के। ओके। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया और इसको नाम दिया गया है समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस। चलिए आगे बढ़िए।
एशिया कप 2023। इस बार एशिया कप का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों में संयुक्त रूप से इसका आयोजन हुआ। भारत इसका विजेता बना। श्रीलंका को भारत ने 10 विकेट से हराकर एशिया कप का अपना 8वां खिताब भारत ने जीता। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई एशिया कप में उसको देख लीजिए। रविंद्र जडेजा एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। रोहित शर्मा ने 10,000 वनडे रन इसी दौरान पूरा किया अपना। वहीं विराट कोहली ने वनडे में सबसे तेज 13,000 रन भी पूरे किए। कुल 267 पारियों में उन्होंने ऐसा किया। शांति निकेतन, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। पीएम विश्वकर्मा योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में इस योजना को लॉन्च किया गया। देश भर के पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया। इसमें कुल 18 व्यवसाय से जुड़े लोगों को फ़ायदा होगा, जिसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार, मोची, माली, नाई, दर्जी जैसे व्यवसाय से जुड़े लोग शामिल हैं। 2023-24 से लेकर 2027-28 यानी लगभग 5 सालों में 13,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा किया जाएगा। 30 लाख कारीगरों को इससे फ़ायदा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें सरकार इन जो 18 व्यवसाय से जुड़े लोग हैं इनको 3 लाख रुपए तक लोन देगी। पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और इस पर 5% का मामूली सा ब्याज लगेगा। शुभारंभ पर मध्य प्रदेश की कुम्हार अनीता प्रजापति का प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान भी किया। उसी अवसर पर 18 व्यवसायों पर आधारित 18 टिकट भी लॉन्च किए गए। ठीक है। इस योजना के तहत ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनिंग करेंगे उनको 500 रुपये दैनिक भत्ता और टूल किट के लिए 15,000 रुपये अलग से दिया जाएगा। तो ये पूरा विश्वकर्मा योजना है। महिला आरक्षण बिल 2023 नए संसद भवन में पेश होने वाला ये पहला विधेयक था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसको पेश किया गया। लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं को आरक्षित करने का प्रावधान इस बिल में शामिल है। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सदस्य हैं, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है, वैसे पास हो गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कब होगा ऐसा बताया जा रहा है कि जनगणना होने के बाद ही इसका इम्प्लीमेंट हो सकेगा। तो जनगणना अभी शुरू नहीं हुई है, उसके बाद परिसीमन भी होना है, तभी जाकर कहीं बिल लागू हो पाएगा। बिल अगर पास हो गया उसके बाद लागू होगा तब 181 सीटें लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अभी 82 सीटें हैं। 15 साल के लिए आरक्षण दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर सरकार आरक्षण जारी रखना चाहती है तो इसके लिए फिर से ये बिल पास करना होगा। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसमें नहीं की गई है, सिर्फ SC/ST समुदाय के लिए की गई है। SC/ST महिला को SC/ST आरक्षित सीटों में ही आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। वर्तमान में SC की 84 सीटें हैं और ST की 47 सीटें हैं आरक्षित है लोकसभा में, तो उसी में से इनको आरक्षण दिया जाएगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिला आरक्षण नहीं होगा। लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद ही इसको लागू होना है। संविधान सदन, ये जो पुरानी संसद है उसका नया नाम है संविधान सदन। होयसला मंदिर समूह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक के बेलूर, हैलेबीड व सोमनाथपुरा में स्थित ये मंदिर समूह है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और ये भारत का 42वां स्थल है जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। 45वीं विश्व धरोहर समिति बैठक जो कि सऊदी अरब की रियाद में हो, उसमें यह फैसला लिया गया। भारत के कुल 42 धरोहर स्थल अब तक शामिल हो चुके हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्र श्रेणी में है। ये जो होयसला मंदिर समूह है ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित होयसल राजवंश द्वारा निर्मित किए गए हैं। जिसमें जो बेलूर में स्थित है जिसका नाम है चेन्नाकेशव मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। हैलेबीड में स्थित होयलेश्वर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है, जबकि सोमनाथपुरा में स्थित केशव मंदिर ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 अगस्त 2023 के लिए पुरुषों में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को ये पुरस्कार दिया गया है, जबकि महिला वर्ग में आयरलैंड की अर्लीन केली को ये पुरस्कार दिया गया है। कुलदीप द्विवेदी CBI के नए उप महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1941 में स्थापित एक संस्था है भारत की। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के नए एमडी व सीईओ के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। हालांकि वो इस पद पर अभी भी कार्यरत है, तो इनको एक बार फिर से पुनः उसी पद पर नियुक्ति दी गई है। सरपंच संवाद, ये असम सरकार द्वारा एक लॉन्च मोबाइल ऐप है। सरपंचों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन, ये भी असम सरकार का एक वृक्षारोपण अभियान है। इस अभियान के तहत असम सरकार पूरे प्रदेश भर में 1 करोड़ वृक्ष लगाएगी। ऊधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर का रेलवे स्टेशन है। इसका नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है। विश्व मसाला कांग्रेस, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, इसका 14वां संस्करण नवी मुंबई में हाल ही में प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 14वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी थीम थी बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग फ्यूचर। नई दिल्ली में नदी उत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ 22 से 24 सितंबर के बीच में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। 2021 के आंकड़ों पर आधारित है। कुल 165 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष देश सिंगापुर रहा, नंबर 2 पर हांगकांग और तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड रहा। और 53 साल के बाद हांगकांग जो है वो पहले स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर आया है। इससे पहले जब से ये सूचकांक की शुरुआत हुई है तब से अब तक हांगकांग ही नंबर 1 पर रहता था, लेकिन इस बार सिंगापुर नंबर 1 पर पहुंच गया है। भारत को इसमें 87वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष भारत को 86वां स्थान मिला है। दक्षिण एशिया में भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। अंतिम स्थान वेनेजुएला को दिया गया है। स्वाति नायक उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक हैं। इनको बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनको गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भारत द्वारा भेजा गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख खबर देख लीजिए। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है कर प्रोत्साहन के लिए। इसके अलावा अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के लिए 3 सदस्यीय पैनल भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। वहीं सचिवालय में काम में तेजी के लिए ऑफिसर डेस्क प्रणाली भी उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। भारत 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। कब होगा? 2027 में होगा। मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। विश्वनाथ घाट असम में स्थित है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसको घोषित किया गया है, विश्वनाथ घाट को। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विज्ञान भवन में किया गया। इसकी थीम है इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। वेस्टर्न लेन, ये भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू का उपन्यास है। इसको बुकर पुरस्कार 2023 के लिए अंतिम जो 6 उपन्यास है उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया गया है वेस्टर्न लेन को। T20 विश्व कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा। अमेरिका के डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क 3 स्थानों पर ये विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये एक कॉमिक बुक है। निर्वाचन आयोग ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख राजीव कुमार द्वारा युवा मतदाताओं को शिक्षित व प्रोत्साहित करने के लिए इस बुक को लॉन्च किया गया है। धनुष भारतीय स्वदेश निर्मित पहली लंबी दूरी की तोप है। ये 36 से 38 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका नाम है धनुष। सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच का ये नौसैनिक अभ्यास है, अभी हाल ही में संपन्न हुआ। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में स्थित ये टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुल 785 बाघ हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जिसमें 563 बाघ पाए जाते हैं। एशियन गेम्स 2023 की बात करें तो चीन के हांगझू में ये इस समय आयोजित हो रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों की प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीता है भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह, रुद्राक्ष पाटिल और दिव्यांश पवार की तिकड़ी ने। शेफाली वर्मा एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़े आए हैं ODF प्लस को लेकर, जिसमें बताया गया है कि भारत के 75% गाँव यानी लगभग 4.43 लाख गाँव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। वहीं 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक ODF प्लस का दर्जा प्राप्त हो गया है। मिथुन, ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली एक गोजातीय प्रजाति है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ये राजकीय पशु भी है। चर्चा में है क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा इसको फूड एनिमल का टैग
दिया जा चुका है, यानी अब इसके मांस की बिक्री हो सकेगी। मिथुन। अमेरिका। भारत के बाहर स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि भारत के बाहर स्थित है वो है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। गोवा में भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको बंदरगाह जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। वहीदा रहमान अभिनेत्री हैं, 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 की विजेता हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से प्रारंभ हुआ था और ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी पहली विजेता देविका रानी थी, जबकि पिछली बार ये आशा पारेख को दिया गया था। एशियन गेम 2023 में 41 सालों के बाद भारत ने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में अनुष अग्रवाला, हृदय विपुल और सुदीप्त हेजला तथा दिव्य कीर्ति सिंह ने मिलकर भारत को घुड़सवारी में गोल्ड मेडल दिलाया है। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किया। प्रमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। UNWTO द्वारा 1980 में यह पहली बार मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर आयोजित किया गया। राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसी दौरान भारतीय वायुसेना का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान भारतीय वायुसेना में ऑफिशियल तौर पर शामिल हो गया, जो कि स्पेन से खरीदा गया था। ओके। नेपाल T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 रन बनाने वाली पहली टीम बनी है। हाल ही में एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ नेपाल ने 314 रन ठोक डाले 20 ओवर में, जो कि T20 के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। इसके अलावा नेपाल ने T20 के इतिहास में सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की, 273 रनों से मंगोलिया को हराया। नेपाल के ही दीपेंद्र सिंह ने विश्व का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। 9 गेंदों में इन्होंने 50 रन बनाए। इससे पहले भारत के युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे। उसके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। कुशाल मल्ला ये भी नेपाल के हैं, इन्होंने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया। कुल 34 गेंद में इन्होंने शतक लगाया। 2018 ये एक मलयालम फिल्म है। इसको ऑस्कर्स 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल तौर पर भेजा गया है, यानी भारत का ऑफिशियल तौर से एंट्री इसको मिली है। अफस्पा ये सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम है, चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 माह के लिए इसको बढ़ाया गया है। 1 अक्टूबर 2023 से ये लागू हो गया है। अफस्पा क्या है? इसमें सेनाओं और अर्धसैनिक बलों को छापेमारी या बिना सूचना या बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति मिल जाती है। हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन, इसका 13वां संस्करण नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुआ। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया WHO द्वारा। इसकी थीम थी यूज हर्ट नो हर्ट। पहली बार 2000 में मनाया गया था इसको, और जब पहली बार 2000 में मनाया गया तब इसको सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता था, लेकिन 2014 से प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2050 तक 5 में से 1 व्यक्ति भारत में बुजुर्ग होगा। लगभग 20% आबादी भारत की बुजुर्गों की हो जाएगी 2050 तक, जो कि अभी 10.1% है। भारत का सबसे बुजुर्ग राज्य केरल है, जहां पर लगभग 16.5% बुजुर्ग रेट है। वहीं सबसे युवा राज्य बिहार है और नंबर 2 पर यूपी है। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2023 टैलेंट रैंकिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया गया। कुल 64 देशों की इसमें रैंकिंग की गई है। टॉप 3 की बात करें तो नंबर 1 पर स्विट्ज़रलैंड, नंबर 2 पर लग्जमबर्ग और नंबर 3 पर आइसलैंड है। अंतिम स्थान मंगोलिया को मिला है 64वां। भारत का स्थान इसमें 56वां है। 2022 में भारत 52वें स्थान पर था। गूगल ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है, जिससे अब भारत में आने वाले भूकंप की जानकारी कुछ देर पहले ही मिल सकेगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। 132 देशों की इसमें रैंकिंग की गई। टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर स्विट्ज़रलैंड है, नंबर 2 पर स्वीडन, नंबर 3 पर अमेरिका है। भारत का इसमें 40वां स्थान है और पिछले साल भी भारत 40वें नंबर पर ही मौजूद था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023
टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा इसको जारी किया गया। कुल 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। टॉप 3 विश्वविद्यालय की बात करें तो नंबर 1 पर लंदन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, नंबर 2 पर अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय और नंबर 3 पर लंदन का ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। भारत के कुल 91 संस्थानों ने इसमें जगह बनाई है। भारत में टॉप IISc बेंगलुरु ने किया है, जिसकी पूरी रैंकिंग 201 से 250 के बीच में है। दूसरा स्थान अन्ना विश्वविद्यालय को दिया गया है, चेन्नई में स्थित ये यूनिवर्सिटी है। 501 से 600वें रैंक के बीच में इसकी रैंक दी गई है। हाईकून ये ताइवान की पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी है। इसका हाल ही में ताइवान द्वारा अनावरण किया गया। उत्तराखंड का मसूरी में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जिसको जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय नाम दिया गया है। कार्टोग्राफी का अर्थ नक्शे की खोज या इसको काल्पनिक रूप से बनाने से है। MS स्वामीनाथन, इनका हाल ही में निधन हो गया। 98 वर्ष के थे। भारत में हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, खाद्य पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार जैसे प्रमुख पुरस्कारों के ये विजेता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका 1 से 30 सितंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे जो RO का फ्री मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उससे आप ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से एक ऐसी पहल है जिसको आप 75 दिनों का जो टारगेट बैच है उसको आप अगर अच्छे से कर ले गए तो आपको समीक्षा अधिकारी मेंस क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार।